हमारे साथ आलोक जी हैं जो आपका आयुष्मान कार्ड बनता था सरकारी अस्पताल में, तो वो पूरी यूनिट ये देखते थे। तो अभी इनके साथ कुछ मामला है जो जनता तक जाना जरूरी है, और इनके साथ और बहुत सारे कर्मचारी हैं जो जैसे अगर जॉब की बात करें तो सरकार की तरफ से इनकी जॉब खत्म कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं जी। मामला यह है, हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट कमेटी के माध्यम से संविदा पर हुई थी। 2018 से ये वैकेंसी योजना चल रही है। हाँ। इसकी जो NHA ने ये रखी थी, भारत सरकार केंद्र सरकार की योजना है ये। सभी जानते हैं सबसे ज्यादा आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत, पूरी सरकार का भी फोकस आयुष्मान पर ही रहा। जन जन के कार्ड बनवाए, इसमें फिर बाद में मुख्यमंत्री योजना को जोड़ दिया गया, अंत्योदय राशन कार्ड योजना जोड़ दिया गया। हमने घर घर जाकर, गाँव जाकर कार्ड बनाए, उनका इलाज कराया। अस्पताल में हम भर्ती कराते हैं मरीज का कोई निःशुल्क इलाज होता है। हमने ईमानदार से पूरे काम किया। हमने कोविड में भी काम किया। हमारा कोविड में हमने इंस्टीट्यूट लेके कोविड में हमने काम किया, 100 बेड पर काम किया। हमने अपने परिवार को देखा, ना खुशी ना मौत से डर लड़े। हम सब ये सब करते रहे, लेकिन आज हमें बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के 31 मार्च को हमारे पास एक लेटर अभी सीएम की तरफ से लेटर आ दिया गया कि अंग की संविदा खत्म कर दी जाती है, और हमारी जगह पर एक प्राइवेट कंपनी को की लड़के बैठाए जा रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं, वास्ते नहीं। वो भी आचार संहिता भी लगी हुई है। चलो प्राइवेट को आचार संहिता मतलब नहीं, लेकिन CMO साहब, DM साहब, ये तो इनकी मर्जी के बिना थोड़े कुछ हो जाएगा। ऊपर से हमने कहा, हम कल मिलके भी आए, हमने इनकी विज्ञप्ति DM साहब के यहाँ भी दी, COD साहब के यहाँ पर भी दी, CMO साहब के यहाँ पर भी दी कि साहब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्यों हमारी नौकरी खत्म करी जा रही है, क्यों हमें निकाला जा रहा है। कह रहे थे कि तुम प्राइवेट में काम कर लो, और हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से आदेश है। भाई सरकार ऐसे कैसे आदेश कर देगी? जिन्होंने हमें योजना में रखा, योजना बंद नहीं हुई, योजना चल रही है और सरकार की अच्छी योजना है, सबको लाभ मिलता है। फिर भी एक जो रीढ़ की हड्डी हम आयुष्मान मित्र थे पूरे उत्तर प्रदेश में, जिले बिजनौर में हम 13 आयुष्मान मित्र हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1300 के लगभग आयुष्मान मित्र हैं। सबको एक ही झटकी में बिना किसी नोटिस के उनकी नौकरी खत्म कर दी गई। हम सो रहे थे 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद लोग संविदा से सरकारी करते हैं। सरकार जितनी भी थी, अभी पहले भी गवर्नमेंट आई, सफाई कर्मचारी बने थे, तो उनकी परमानेंट नौकरी हो गई 5-5, 2 साल बाद। आज हमें 6 साल में हमने कोविड में भी काम किया, सब काम किया। उसके बाद करने के बाद हमें ये मिल गया इनाम कि इनकी नौकरी खत्म कर देने प्राइवेट के। सरकार ने किस बेस पे इसे भेज दिया है पता नहीं चल रहा कुछ। अच्छा, बात ये थी कि आपको सैलरी कितनी मिलती थी? इसमें हमारे 10,000 रुपए सैलरी, 50 रुपए प्रति पेशेंट मरीज का जो हमें इंसेंटिव मिलता है वो मिलता है। अच्छा। कोर्ट में भी बाहर लगाई थी, लेकिन अभी वहां से भी हमें कोई राहत की सांस नहीं मिली है। 5 या 7 तारीख में मई के फर्स्ट वीक में हमारी उसमें तारीख होनी है। स्टे हो जाए तो अच्छी बात है। और पहले हमने इसमें स्टे एक ले चुके हैं, लेकिन उसमें भी ये कर देगा कि इनकी संविदा 31 मार्च को इनका अनुबंध खत्म कर देगा। कोर्ट का आदेश की अनुबंध खत्म है, लेकिन जिन जिलों में अनुबंध था ही नहीं, हमारे आज तक कोई अनुबंध से भर्ती हुई नहीं। हमारी जब भर्ती संविदा से थी, कुछ जिले ऐसे थे जहाँ टूडा कंपनी से हुई, मैन पावर कंपनी से हुई, तो जहाँ प्राइवेट कंपनी के अनुबंध थे 31 मार्च को खत्म कर दिए। सरकार ने नई कंपनी लागू कर दी, लेकिन हमारे यहाँ तो किसी का अनुबंध ही नहीं था जिला बिजनौर में। फिर भी हमें हर से निकाल दिया जा रहा है, और एक प्राइवेट कंपनी राइटर है, उससे पता नहीं क्या साठ-गांठ की सरकार ने, उसके कर्मचारी यहाँ बैठ रहे हैं। और पिछले 8 महीने से वही हमारे पैसे भी कट रहे हैं, सरकारी खजाने से सारा पैसा प्राइवेट कंपनी को चोरी हो रही है। एक तरीके से 218 रुपए हर मरीज के कट रहे हैं। हमने इसकी शिकायत भी की, बताया भी, आगे सरकार को भी दिया, CM साहब को भी लिख कर दिया, उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आता। सियाचिस ने लिख के भेज दिया कि इनकी नौकरी खत्म कर दो, इनका अनुबंध खत्म हो गया। संविदा का अनुबंध कैसे खत्म हो जाएगा, ये बात को जवाब लेने वाला नहीं। सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है तो क्या करें? अब हमारे परिवार भूखे मरने पर जा रहा है। कितने अभी जो है आगे आप क्या करेंगे इसके बाद? आगे तो कोई रास्ता नहीं है। सोचते हैं कि अब हम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाने हो गया है। कहते सबसे जनता से अपील करते हैं कि हमारी सपोर्ट करें। जब हमने इतने लोगों को इतनी उम्मीद तो चल रहा है, इतना लोगों का इलाज कराया, इतना आयुष्मान कार्ड बनाए, अब प्राइवेट कंपनी वाले आएंगे तो एक का कार्ड बनाने के कोई 1,000 रुपए मांगेगा, कोई 2,000 रुपए मांगेगा। जो काम फ्री में होता था वो 2,000 रुपए में होगा, और वो उसके इलाज भी अगर मरीज भर्ती होगा उसको भी दिक्कत होगी, उसमें भी पैसे कमाएंगे। अभी आपने एप्लीकेशन किस को दी है, क्या है पूरा? हमने इसकी एप्लीकेशन हमने मुख्य विकास अधिकारी जी को जिला बिजनौर वहां को भी दी, और जिला अधिकारी महोदय जी को भी दी, और अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी, तीनों को यहाँ पर हमने इनमें एप्लीकेशन में ये दिया कि जब तक हमारा मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब तक उसका अंतिम निर्णय आता, कम से कम जब तक तो हमें राहत दे। लेकिन उसके भी हमने देने के बावजूद भी
सीएम साहब की तरफ से लेटर, हमारे 8 संविदा, हमारे 8 आयुष्मान मित्र की जगह नए नए लड़के आ गए हैं, आज ज्वाइन करा रहे हैं, कल से ज्वाइन कर रहे हैं। ना तो आचार संहिता देख रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं। जबकि हमारे कुछ एमएससी ने कहा कि भाई आचार संहिता तुम ज्वाइन लेटर कहाँ से लिख कर आ गए, कहाँ से लिख कर आ गए, लेकिन क्या कोई जवाब सुनने वाला है नहीं, कोई सरकारी कारणों पर सुनिए। तो ये लागू केंद्र सरकार की तरफ से हुई है योजना तो केंद्र सरकार की है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो 2018 में ये योजना लागू की थी, तो ये केंद्र सरकार की योजना है। उसके बाद में राज्य सरकार को भी जोड़ा गया। हमें जो वेतन मिलता है वो राज्य सरकार, अभी जब हमने अच्छा काम किया तो योगी जी ने खुश होकर 2020 में हमारे 5,000 रुपए से सीधे 10,000 रुपए करे। सरकार ने हमारे पैसे बढ़ाए, दिवाली पर बोनस दिया कि आयुष्मान मित्रों का काम सबसे बढ़िया है, ईमानदार से काम किया, तो उन्हें 5,000 की जगह इनका वेतन 10,000 होना चाहिए। अब हमारी ये डिमांड चल रही थी, हो रही थी, लोग कह रहे थे कि भाई ग्रेजुएट बंदा, कंप्यूटर से डिप्लोमा धारी बंदे, ये 10,000 रुपए में काम कर रहे हैं, इनके वेतन की 5 साल 6 साल होगा, बढ़ने चाहिए थोड़े बहुत। इंक्रीमेंट तो हर साल हर एक कर्मचारी का 5% इंक्रीमेंट हो जाता है, जितने भी हमारे आशा हो, आंगनबाड़ी हो, वार्ड बॉय सबका। लेकिन हमने ये बात करने से पहले जहाँ 5 साल में हमें बढ़ाना पड़ता वेतन, सरकार ने पता नहीं क्यों हमें हटा दिया गया। अब जनता जो है इस क्या हो सकता है, जनता इस पे बताए। और आगे भी ये जो स्टोरी है, इनके साथ और जो कर्मचारी हैं उनकी भी स्टोरी आपको देखने को मिलती रहेगी। आप बताइए क्या बेहतर है क्या नहीं, और क्योंकि रोजगार सबको चाहिए और परिवार सबका है, तो इस पे योगी सरकार और मोदी सरकार क्या अब दोबारा से एक्शन लेती है और इनकी रोजगार को लेके, क्योंकि एक तरफ ये वाली बात आती है कि यूपी सरकार जो है या केंद्र सरकार जो है लगातार रोजगार दे रही है, वहीं अगर किसी का रोजगार छीनने वाली बात आ रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज।